क्योंकि मैं सीजीएल मेंस के लिए कल तक तो सोच रही थी कि सीजीएल मेंस कर लेती हूँ इसके बाद, बट नहीं, मुझे सीजीएल में अब डर लग रहा है थोड़ा सा इसके आंसर की देखने के बाद कि नहीं हुआ तो फिर तो मैं ना यहाँ की रहूँगी ना वहाँ की रहूँगी। सो हेलो यू ऑल एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। सो एसएससी फेस 13 का आंसर की आ चुका है। एसएससी बहुत ज़्यादा फास्ट हो रही है, आई थिंक उसने हमारी किसी बात को दिल पे ले लिया है। खैर, कल मैंने वीडियो बताया था कि किसी भी समय आंसर की आ सकती है, तो मैंने 11 बजे तक वेट किया बट आंसर की नहीं आई। एंड जैसे ही मैं सो गई और आंसर की आ गई, उसके बाद फिर मेरी नींद खुलती है अप्रॉक्स 3:15 या 3:30 बजे। एंड जैसे ही नेट ऑन किया, इतने सारे मैसेजेस टेलीग्राम के स्पेशली, तो मैं समझ गई आंसर की आ गई। उसके बाद जैसे ऑन किया तो अब पता ही नहीं आंसर की चेक कैसे करना है, क्योंकि लिंक वगैरह कुछ भी अवेलेबल नहीं था। तो फिर सबका बस एक जो एसएससी ने जो रिलीज़ किया था पीडीएफ, बस वही हर जगह सर्कुलेट हो रहा था। देन मुझे लगा मे बी एसएससी वेबसाइट से चेक करना होगा। वेबसाइट पे गई, नहीं समझ आया। फिर एट दी एंड यूट्यूब पे आई, सर्च किया, तब समझ आया। तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ कैसे चेक करना है। सबसे पहले आपको एसएससी का जो भी वेबसाइट है जहाँ से आपने फॉर्म वगैरह फिलअप किया था वहाँ पे जाना है, लॉगिन करना है, यानी जैसे आपने रजिस्टर वगैरह किया था वहाँ पे लॉगिन करना है। उसके बाद आपको माई एप्लीकेशन के सेक्शन में जाना है। यहाँ पे फेस 12 वाले में जब आप जाएंगे तो आपको आंसर की का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आपको जाना है। यहाँ पे आपको अपने जो एग्ज़ाम दिए होंगे वो दिख जाएगा। मैंने तीनों दिए थे इसलिए मुझे तीनों ही दिख रहे हैं। उसके बाद ये आंसर की किसी के साथ भी अभी शेयर मत करना, लिंक वगैरह कुछ भी कहीं मत डालो अभी, क्योंकि जब बहुत सारे बच्चे डाल देंगे ना, तुम्हें लगे, तब डालना, अभी कहीं भी मत डालो। तो इसीलिए मैं अपना मैनुअली आप लोगों को बता देती हूँ कि मैंने जो कैलकुलेट किया है। तो सबसे पहले मैं कलर कोड बता देती हूँ। जब आपके आंसर की खुलेगी ना, तो अगर वहाँ पे ग्रीन मार्क है, इसका मतलब आपने सही आंसर चूज़ किया, आपको मिलेंगे 2 मार्क्स पूरे पूरे। जहाँ पे भी ऐसे रेड और येलो दोनों कलर साथ में दिख रहे हैं, इट मीन्स कि आपने कुछ और चूज़ करा है और आंसर कुछ और है, यानी वो आपका गलत है, उसमें आपका माइनस नेगेटिव जाएगा वो एक क्वेश्चन, ठीक है। और जिसमें कुछ भी नहीं है, यानी आपने वो अटैम्प्ट नहीं किया, आंसर नहीं कर रखा, ठीक है। इसके अलावा प्रॉब्लम ये है कि कुछ क्वेश्चंस में ना एसएससी ने खुद से ही क्वेश्चंस को चैलेंज कर दिया है। हमारी आत्मनिर्भर एसएससी ने, उन्होंने कल ऐसा लगा डाउट है इस क्वेश्चन में, उन्होंने चैलेंज कर दिया। जबकि बहुत सारे क्वेश्चन मुझे ऐसा लग रहा है बिना बात के चैलेंज कर रखे हो, तो एकदम सही है ना। अब क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकती, क्वेश्चन शेयर, तो वहाँ पर उन्होंने बिना बात के चैलेंज कर रखा है। तो मैं बोल पढ़ूँगी, खैर जो भी है। तो कई मेरे आंसर सही है वो भी उन्होंने चैलेंज कर रखे, कई मेरे गलत है वो भी चैलेंज कर रखे, कई मैंने आंसर नहीं किए वो भी चैलेंज कर रखे। तो मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आया कि मैं मार्क्स कैलकुलेट करूँ तो करूँ कैसे। एटलीस्ट उन्होंने चैलेंज किया और इतना अगर टाइम इन्होंने लिया है, तो आई थिंक उन लोगों को जिस क्वेश्चन में डाउट था, मतलब उनको एटलीस्ट चेक कर लेते ना, जैसे उन्होंने जिस क्वेश्चन पे चैलेंज किया तो वो देख लेते ना कि ये क्वेश्चन में अब ठीक है गलत है, ठीक है सबको मार्क्स देने, तो वो भी बता देते इसमें सबको मार्क्स दे दिए गए हैं, नहीं ये क्वेश्चन गलत है इसको हम रिमूव करने वाले, ये सब उनको बताना चाहिए। बट ऐसा कुछ भी नहीं किया है, उन्होंने खुद ही चैलेंज कर लिया क्वेश्चन को और कुछ भी नहीं किया उसके बाद, इसलिए समझ नहीं आ रहा मार्क्स कैसे कैलकुलेट करना है। स्टिल मैंने मैनुअली जो भी कैलकुलेट करने की कोशिश करी, मैं अप्रॉक्स बता देती हूँ। और जिसके भी जितने ऐसे भी मार्क्स आ रहे हैं, इसको इतना सीरियस मत लेना, बस देख के छोड़ देना अभी के लिए, क्योंकि एसएससी के फाइनल स्कोर कार्ड आने तक हम कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। बहुत सारे क्वेश्चन चैलेंज है, बहुत सारे क्वेश्चन अब चैलेंज होंगे, और कैलकुलेट कैसे करना है हमें यही अभी समझ नहीं आ रहा। मैं अपना मार्क्स बताती हूँ। ग्रेजुएशन में मेरे ऑन एन एवरेज अप्रॉक्स ना 100 मार्क्स आ रहे हैं। कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, चैलेंज क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। इसमें मेरे कम से कम 12 से 15 क्वेश्चन चैलेंज है, जिसको मैं बिल्कुल भी काउंट ही नहीं कर रही हूँ। मतलब 12 से 15 क्वेश्चन आप हटा दो, उसके बाद मेरे 100 मार्क्स आ रहे हैं। और उसमें से मेरी गलती भी काफ़ी ज़्यादा रही है इसमें, जीके में भी। इसमें मैंने अप्रॉक्स शायद 80 कुछ अप्रॉक्स अटैम्प्ट किए थे क्वेश्चन, मुझे याद नहीं अच्छे से। बात करूँ मैं ग्रेजुएशन लेवल की, तो इसमें मैंने अटैम्प्ट किए थे आई गेस 90 नहीं, आई थिंक 87 85, इसमें भी कुछ मैंने ऐसी 87 किए थे आई गेस, इतने कुछ अटैम्प्ट किए थे मैंने इसमें। एंड इसमें मेरे स्कोर जो अप्रॉक्स बन रहे हैं वो 140 के अप्रॉक्स बन रहे हैं, क्योंकि कभी मैं कैलकुलेट कर रही हूँ तो 135 तक मुझे दिख रहा है, और कभी कैलकुलेट कर रही हूँ तो 137, तो आई एम नॉट श्योर। तो मैनुअली है इसलिए मैं इसको अप्रॉक्स 135 मान के चलो, 135 मान के चल रही हूँ, इतने मेरे आ रहे हैं 12th वाले में। और इसमें मेरे कम से कम 7 से 10 क्वेश्चन चैलेंज है वहाँ पे। इसके अलावा मैं बात करूँ 10th लेवल की, तो इसमें भी 7 से 10 क्वेश्चन मेरे चैलेंज है, यानी जिसके मार्क्स मुझे कैलकुलेट ही नहीं करने, बिल्कुल इनको हटा के मैं कैलकुलेट कर रही हूँ अपने मार्क्स। इसमें मेरे अप्रॉक्स 150 मार्क्स बन रहे 10th लेवल के। डेट वॉज एक्चुअली ईजी, और सबके आई थिंक इतने ही अप्रॉक्स आए होंगे। तो ठीक है, फेस का एग्ज़ाम वॉज ऑल्सो डिज़ास्टर, आंसर की भी डिज़ास्टर है, सब कुछ डिज़ास्टर ही चल रहा है इसका। अचानक से ऐसे आंसर की भी आ गई। और
कुछ शब्द नहीं है बोलने के लिए, बट आप लोग चेक कर लो। अभी लिंक विंक कहीं भी शेयर वगैरह मत करना, रैंक मित्रा वगैरह पे मत डालो लिंक अभी, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। जब बहुत सारे बच्चे डाल लेते, क्योंकि सब पे तो आप बहुत सारे हज़ारों पे थोड़े केस करेंगे, तो तब देख लेना, लेकिन अभी मत डालो। मैं तो यही सजेस्ट करूँगी, मैनुअली कर लो, देख लो, अंदाज़ा कर लो हाँ इतने आ सकते हैं। क्योंकि वैसे भी देखो इसमें ना ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी का सिलेक्शन 60-70 पे भी हो जाता है इसमें, और किसी का 170-80 पे भी नहीं होता। इट्स पोस्ट वाइज है ना, तो इसलिए ज़्यादा वो कुछ नहीं लेना। बाकी इसमें भी नॉर्मलाइज स्कोर होंगे, चैलेंज वाले स्कोर होंगे। अभी हम लोग जो क्वेश्चन चैलेंज करेंगे उनके भी मार्क्स ऊपर नीचे होंगे, तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन आने वाले, बहुत ज़्यादा कम भी हो जाएंगे इससे मार्क्स, बहुत ज़्यादा बढ़ भी सकता है अचानक से, क्योंकि 12 क्वेश्चन चैलेंज है। 12 में से अगर 6-7 क्वेश्चन भी अगर सही होते मैंने जो मार्क किए थे, तो फिर आप समझ लो 10 से 15 मार्क्स बढ़ जाएंगे ना। इसीलिए ज़्यादा सीरियस मत लो, मार्क्स देखो, ख़त्म करो। और ऊपर से मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आज मेरा SBI क्लर्क का एग्ज़ाम है एंड आज ये आंसर की आ गई। वैसे मुझे इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि पता था दिस एग्ज़ाम वॉज डिज़ास्टर फॉर अस, एंड इसके स्कोर से ज़्यादा कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। एंड कल ही PO का भी रिजल्ट आ गया, जिसमें अनफॉर्चुनेटली मेरा नहीं हुआ, एंड मुझे पता था नहीं होगा, क्योंकि मैंने 10 दिन पढ़ा था, उसमें नहीं होता। बट एक होता है ना कि आप रिजल्ट होता है, आपको थोड़ा सा तो फ़र्क पड़ जाता है, बट कोई बात नहीं। मैं भी जा रही हूँ आज SBI क्लर्क का एग्ज़ाम देने के लिए। मेरी लास्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम है, जो कि सबसे ख़राब बात होती है, क्योंकि आपको पूरा दिन वेस्ट चला जाता है। आप मॉर्निंग में उठे, लेकिन आप सारे दिन, मेरे को तो ऐसे तैयारी में लग जाएगा सब कुछ करने में, फिर आप जाओ एग्ज़ाम देकर आओ, एंड लेट आओगे आप एग्ज़ाम देकर, फिर आप थक जाते, फिर सो जाते, तो वो दिन पूरा वेस्ट हो जाता है, कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं हो पाता उस दिन। एंड ये वीडियो मैंने इसलिए शूट कर ली, क्योंकि मुझे पता है फिर आज का दिन, फिर कल शूट करूँगी, कल का दिन भी वेस्ट जाएगा, इसलिए मैंने शूट कर ली है। जैसे ही सब लोग अगर स्कोर डालने लग जाएंगे लिंक, तो फिर मैं भी उस लिंक डाल के अपना परफेक्ट स्कोर निकाल के आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। और शायद अलग अलग वेबसाइट पे अलग अलग तरह के भी आपके स्कोर देखने को मिलेंगे, आपको रैंक अलग अलग देखने को मिलेगी, बिकॉज सबके कैलकुलेट करने का आई थिंक तरीका भी अलग है। तो यही है, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एंड स्कोर आप लोग अपने कमेंट में स्कोर तो शेयर कर सकते हो, उस पर कोई पाबंदी नहीं है, वो कर लेना। शिफ्ट में भी बता देना, थोड़ा अंदाज़ा लग जाएगा। जिनका मेरे शिफ्ट में था एग्ज़ाम वो भी बता दो। जैसे मेरा शिफ्ट बता देती हूँ, मेरा पहला एग्ज़ाम था 12th लेवल का 30 को सेकेंड शिफ्ट में, ग्रेजुएशन का था मेरा 31 को थर्ड शिफ्ट में, एंड मेरा 12th का एग्ज़ाम था 1 तारीख को सेकेंड शिफ्ट में। ठीक है, तो मेरा कंटिन्यूसली एग्ज़ाम लगे हुए थे, तीनों की तीनों थोड़े एंड में थे। बस यही है, मैंने स्कोर वगैरह सब कुछ शेयर कर दिया। अप्रोक्स मैं परफेक्ट इसको कैलकुलेट अगर करती हूँ साइट वगैरह पर डाल के, तो आप लोगों के साथ फिर शेयर कर दूँगी इसको। एंड दैट्स सेट फॉर दिस वीडियो। एक और 2 वीडियो मैं ड्रॉप करने का प्लान कर रही हूँ। एक तो जिनका भी IBPS क्लर्क का एग्ज़ाम लगा हुआ है, तो वो 1 हफ्ते में क्या क्या सोर्स वगैरह फॉलो कर सकते हैं। वीडियो शूट हो चुकी है, बन चुकी है, बट आज ये वीडियो जा रही है, दैट्स वाई मैं इसको आप लोग बता दीजिए अगर आपको बहुत चाहिए। जो सच में प्रिपरेशन कर रहे हैं डेफिनेटली उनको चाहिए, क्योंकि टाइम कम है। तो मैंने सोर्सेज भी शेयर किए, मैंने क्या क्या किया है सब कुछ मैंने उसमें शेयर कर रखा है, तो वो मैं इवनिंग में डाल दूँगी अगर आप लोग बताते हो तो। अदरवाइज़ कल मॉर्निंग में तो जाएगी। बाकी एक SBI क्लर्क का रिव्यू वीडियो भी कल शाम तक डालने की कोशिश करती हूँ कि मेरा कैसा एग्ज़ाम वगैरह गया है। बाकी फिर IBPS क्लर्क की ही प्रिपरेशन करूँगी अभी मैं, क्योंकि मैं CGL मेंस के कल तक तो सोच रही थी कि CGL मेंस कर लेती हूँ इसके बाद, बट नहीं, मैं अब IBPS क्लर्क कर रही हूँ, क्योंकि मुझे CGL में अब डर लग रहा है थोड़ा सा इसके आंसर की देखने के बाद कि नहीं हुआ तो फिर तो मैं ना यहाँ की रहूँगी ना वहाँ की रहूँगी। तो इसीलिए फिर मैं IBPS क्लर्क की प्रिपरेशन करती हूँ 1 हफ़्ता, एंड कुछ तो हाथ में आना चाहिए। ठीक है, तो तब तक ले बाय बाय, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।